हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड मूवी गहराइयाँ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी के रेटिंग्स की बात करें तो इस मूवी को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम अलीशा नाम की लड़की को देख पाते हैं और शुरुआत में अलीशा के बचपन की जिंदगी के सीन दिखाए गए हैं। दरअसल जब अलीशा छोटी थी तो अलीशा के डैड ने उसके माँ के मना करने के बावजूद उनका घर मुंबई से नासिक शिफ्ट किया था और अलीशा के माता पिता का रिश्ता पहले से ही कुछ ठीक नहीं था और इसी बात से डिप्रेशन में आकर अलीशा की माँ सुसाइड कर लेती है। तो इस बात के लिए अलीशा अपने पिता को जिम्मेदार मानती है और उन्हें छोड़कर वापस मुंबई शिफ्ट होती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि अलीशा एक योगा टीचर है और अलीशा ने उसी से रिलेटेड एक ऐप बनाया है और अलीशा इन्वेस्टर्स को अपने ऐप के बारे में बता रही थी, लेकिन बीच में ही अलीशा ने बनाया हुआ ऐप हैंग होने लगता है और इन्वेस्टर्स को ये पसंद नहीं आता। तो अगली मीटिंग फाइनल करके वो वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर अलीशा का मूड ऑफ हो जाता है। अब अगली सीन में हम करण को देख पाते हैं। अलीशा और करण पिछले 6 सालों से साथ रहते हैं। करण ने अपनी जॉब छोड़ दी थी क्योंकि वो एक राइटर बनना चाहता था और अलीशा को करण की ये बात पसंद नहीं थी। आगे करण अलीशा को बताता है कि टिया इंडिया आ रही है और वो हमसे मिलना चाहती है। टिया अलीशा की कजन सिस्टर है और टिया बचपन में ही अपनी फैमिली के साथ US रहने गई थी। अगले दिन करण अलीशा को लेकर टिया से मिलने आता है और टिया से उनकी मुलाकात एक यॉट पर होती है और इस यॉट का मतलब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये एक बोट की तरह ही है। वहाँ पर टिया उन्हें अपने बॉयफ्रेंड जैन से मिलवाती है। जैन एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन है और जैन इतना अमीर है कि उसने ये पूरी की पूरी बोट ही 1 साल के लिए लीज पर ली हुई है। टिया और जैन पिछले 3 सालों से साथ हैं, जबकि ये लोग बहुत सालों बाद मिले थे तो सब मिलकर बहुत सारी बातें और हंसी मजाक करने लगते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दरअसल अलीशा और टिया के पापा ने एक साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया था, लेकिन फिर बीच में ही किसी कारण से अलीशा के पिता ने उसे छोड़ दिया और वो सब लोग नासिक शिफ्ट हो गए। अब आगे टिया अलीशा को जैन के बारे में बताती है। जैन का इंडिया में किसी प्रोजेक्ट पर काम था और इस प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद टिया और जैन का शादी करने का प्लान था। आगे हम देख पाते हैं कि अलीशा और जैन में काफी बातें हो रही थी और धीरे धीरे जैन अलीशा के साथ फ्लर्ट कर रहा था। शुरुआत में तो अलीशा को ये सब ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे अलीशा भी जैन के साथ घुल मिल रही थी। वहीं पर एक सीन में अलीशा जैन को उसके ऐप के बारे में बताती है तो जैन उसके ऐप के लिए फंडिंग करने के बारे में बात करता है और जबकि करण के राइटर वाली बात को लेकर अलीशा और करण में हमेशा बहस होती रहती थी। अब धीरे धीरे वक्त और मूवी दोनों आगे बढ़ते हैं और वो लोग टूर से वापस आते हैं। टूर से वापस आने के बाद भी अलीशा और जैन दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे और तभी जैन अलीशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और फिर उन दोनों में बातें होने लगती है। जैन को कुछ बैक पेन की प्रॉब्लम थी और उसी के सिलसिले में वो दोनों मिलने का डिसाइड करते हैं और फिर अगले दिन जैन अलीशा के योगा सेंटर पर आता है। वहाँ पर उस वक्त अलीशा के अलावा और कोई नहीं था। अलीशा जैन को योगा सिखाने लगती है और इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं और बातों बातों में वो दोनों एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उन्होंने एक दूसरे को किस कर लिया। घर आने पर करण अलीशा से कहता है वापस जाने से पहले टिया उनसे मिलना चाहती है और इसीलिए टिया उनके घर आ रही है। अलीशा के दिल में पहले से ही बहुत सारी बातें चल रही थी जिन्हें वो किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती थी। जब टिया और जैन अलीशा के घर आते हैं तो अलीशा को पता चलता है कि करण भी टिया के साथ जाने वाला है और इस बात को लेकर अलीशा और करण के बीच झगड़ा होता है। तो टिया और करण तो जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन जैन किसी बात का बहाना करके वहीं पर रुक जाता है। तो अलीशा और जैन एक दूसरे से कुछ कह पाते उससे पहले ही वो दोनों करीब आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और उसके बाद अलीशा और करण हर रोज मिलने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं एंड ऑफ कोर्स इंटीमेट होने लगते हैं। उन दोनों को पता था कि वो लोग अपने अपने पार्टनर्स को धोखा दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे की गहराइयों में इतना खो गए थे कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी। और नेक्स्ट सीन में हमें अलीशा की बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है और इसी पार्टी के दौरान करण अलीशा को शादी के लिए प्रपोज करता है तो सबके सामने अलीशा को हाँ कहना पड़ता है और इस बात को लेकर जैन थोड़ा सा नाराज होता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि अलीशा करण के साथ शादी करे। अब इस सब के बाद अलीशा जैन से दूर रहने का डिसाइड करती है। दूसरी ओर टिया की माँ भी जैन और टिया को जल्दी से शादी करने के लिए कहती है। अब एक दिन अलीशा को ये पता चलता है कि जो पब्लिशर करण की बुक पब्लिश करने वाला था उसने करण की बुक पब्लिश करने से मना कर दिया है और ये बात करण ने अलीशा से छुपाई थी और इसी बात को लेकर अलीशा और करण के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है। अगले दिन अलीशा अपने डैड से मिलने नासिक आती है और वहाँ पर वो उन्हें बताती है कि वो करण को छोड़ना चाहती है। तो इस बात पर अलीशा के पिता उसे समझाने लगते हैं, लेकिन अलीशा उनसे भी झगड़ा करने लगती है। आगे अलीशा टिया से मिलकर उसे करण को छोड़ने की बात बताती है और टिया को ये सुनकर बहुत दुख होता है
और वो अलीशा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अलीशा टिया की कोई बात नहीं सुनती और वो करण से मिलने को भी मना कर देती है। तभी वहाँ पर जहन आता है और सही मौका देखकर वो अलीशा से बात करता है और फिर वो दोनों मिलने का डिसाइड करते हैं। मिलने पर जहन अलीशा से कहता है टिया के डैड ने जहन के बिजनेस में उनके पैसे इन्वेस्ट किए हैं और जहन जल्दी ही उन्हें उनका इन्वेस्टमेंट वापस करेगा और उसके बाद वो टिया को छोड़ने वाला है। और इस सब के लिए जहीन अलीशा को सिर्फ 6 महीने का समय देने के लिए कहता है। पहले तो अलीशा जहीन की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, लेकिन फिर धीरे धीरे जहीन अलीशा को किसी भी तरह से मना लेता है और फिर से उन दोनों का अफेयर स्टार्ट होता है और फिर से वो दोनों मिलने लगते हैं। और जहीन अलीशा के योगा सेंटर पर भी अपने पैसे लगा चुका था। अब अगले सीन में टिया और जहीन की एनिवर्सरी पार्टी का सीन दिखाया जाता है। इसी पार्टी के दौरान जहीन को पता चलता है कि उसकी कंपनी का इन्वेस्टर फ्रॉड करने के जुर्म में पकड़ा जा चुका है। जहीन और उसका बिजनेस पार्टनर जितेश इसी बारे में बात कर रहे थे और वो दोनों बहुत टेंशन में थे। तभी अलीशा वहां पर आती है और जहीन से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जहीन शॉक होता है, लेकिन वो इस बारे में कुछ बात नहीं कर पाता क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग थे। तो वो अलीशा को बाहर मिलने के लिए कहता है। अब जहीन की प्रॉब्लम और बढ़ चुकी थी। जहीन की कंपनी का इन्वेस्टर फ्रॉड निकला था और दूसरी ओर अलीशा भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और अब टिया ने भी जहीन की बिजनेस में अपने पैसे लगाए हुए थे। अब आगे टिया को भी धीरे धीरे जहीन पर शक हो रहा था। तो एक दिन सही मौका देखकर टिया जहीन का मोबाइल चेक करती है और वो जानती थी कि जहीन को किसी कॉन्ट्रैक्टर का बार बार कॉल आता है। दरअसल जहीन ने अलीशा का नंबर कॉन्ट्रैक्टर के नाम से सेव किया था। तो टिया उस कॉन्ट्रैक्टर के नंबर पर कॉल करती है और अलीशा वो कॉल उठाने ही वाली थी, लेकिन उसी वक्त जहीन वहाँ पर आ जाता है और हड़बड़ी में टिया वो कॉल कट कर देती है। लेकिन वो मोबाइल ऑफ करना भूल जाती है और मोबाइल का डिस्प्ले ऑन देखकर जहीन समझ जाता है और उसके बाद जहीन वही अलीशा का नंबर जितेश के नाम से सेव करता है। अब आगे दिखाया जाता है कि जहीन का बिजनेस काफी मुश्किलों से गुजर रहा था और कोई भी इन्वेस्टर उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। उधर अलीशा को प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ टेस्ट करवाने थे और इस सब में उसे जहीन का साथ चाहिए था। अब अगले सीन में अलीशा अपने योगा सेंटर जाती है जो कि जहीन ने प्रमोट किया था। तो अलीशा के वहां जाने पर वो देखती है कि उसका योगा सेंटर बंद किया गया था और उसके हाथ में नोटिस दी जाती है। तो अलीशा जहीन को कॉल करती है, लेकिन जहीन उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि जहीन की किसी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग थी। लेकिन अलीशा सीधे जहीन के ऑफिस आ जाती है और उसे वहां पर देखकर जहीन उस पर भड़कने लगता है और जहीन का बिजनेस पार्टनर जितेश उन दोनों को देख लेता है। तो जहीन अलीशा को समझाकर वहां से जाने के लिए कहता है। अब आगे वो इन्वेस्टर जिसके साथ जहीन की मीटिंग थी वो भी जहीन की मदद करने से मना कर देता है। तो जितेश जहीन को समझाने लगता है और वो जहीन से टिया से बात करने के लिए कहता है क्योंकि अब टिया ही थी जो कि जहीन की कंपनी को फंडिंग करके उसकी कंपनी बचा सकती थी। अब नेक्स्ट सीन में जहीन टिया को उसकी कंपनी का इशू बताता है। तो टिया उसकी अलीबाग वाली प्रॉपर्टी गिरवी रख के जहीन को मदद करने की बात करती है और रिलैक्स होने के लिए वो दोनों उसी अलीबाग वाले बीच हाउस पर आते हैं। लेकिन जहीन अलीशा से झूठ बोलता है और उसे कहता है कि काम के सिलसिले में वो बाहर जा रहा है। बीच हाउस पर भी टिया को जहीन पर डाउट हो रहा था। इधर अलीशा की मुलाकात करण से होती है और बातों बातों में करण अलीशा को बताता है जहीन की बिजनेस के लिए अलीबाग वाला बीच हाउस गिरवी रखा गया है और वो दोनों अलीबाग वीकेंड पर गए हैं। ये सुनकर अलीशा शॉक होती है क्योंकि जहीन ने उससे झूठ बोला था। उधर टिया का जहीन के ऊपर का शक बढ़ता जा रहा था। तो अलीशा जहीन से इस बारे में बात करती है, लेकिन जहीन उसकी बात को टालने लगता है और इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होता है। लेकिन शायद उस वक्त जहीन की किस्मत अच्छी थी। जहीन को उसी वक्त जितेश का कॉल आता है और कॉल उठाकर जहीन टिया को जितेश की आवाज सुनाता है और अपना मोबाइल टिया को चेक करने के लिए देता है। तो टिया उसे कॉन्ट्रैक्टर के नंबर पर कॉल करती है, जबकि जहीन ने पहले ही अलीशा के नंबर को चेंज किया था। तो टिया ने लगाया हुआ कॉल कॉन्ट्रैक्टर उठाता है। अब ये सब देखने के बाद टिया का सारा डाउट खत्म हो जाता है और टिया जहीन से माफी मांगती है। अब जबकि अलीशा को सच पता चल चुका था तो वो गुस्से में टिया को सच्चाई बताने जा रही थी, लेकिन बीच में ही जहीन उसे रोक लेता है। तो अलीशा जहीन पर भड़कने लगती है, लेकिन जहीन उसे समझाकर शांत करता है और वो दोनों ठीक से मिलने के बारे में सोचते हैं। अब नेक्स्ट सीन में अलीशा और जहीन उसे यॉट पर यानी कि बोट पर मिलते हैं। वहां पर जहीन अलीशा से झूठ कहता है कि मैंने हम दोनों के बारे में टिया को बता दिया और मैंने टिया को छोड़ दिया है। ये सुनकर अलीशा को नर्वस फील होता है। तो अलीशा का मूड ठीक करने के लिए जहीन ड्रिंक लेने अंदर जाता है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि ड्रिंक बनाते वक्त जहीन अलीशा की ड्रिंक में कुछ मिला रहा था। इसका मतलब जहीन ने अलीशा को मारने के लिए वहां पर बुलाया था। बाहर बैठी अलीशा जहीन के व्हाट्सएप मैसेजेस देख रही थी और उन मैसेजेस को पढ़ने के बाद उसे जहीन पर डाउट होता है। तो अलीशा अंदर आकर देखने लगती है तो जहीन को उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाता हुआ देखकर वो पूरी तरह से घबरा जाती है। तो जहीन के बाहर आने के बाद डर के मारे वो वापस जाने के लिए कहती है। तभी जहीन अलीशा को मारने की कोशिश करता है और अलीशा और जहीन के बीच में हाथापाई होती है, लेकिन तभी जहीन का पैर फिसलकर वो बोट से टकराता है और बीच समंदर में गिर जाता है और डर के मारी अलीशा बोट को वापस घुमा लेती है और घबराते हुए अपने घर आती है। वहां पर वो अपने डैड को घर के अंदर सोया हुआ देखती है
तो अलीशा अंदर आकर रोने लगती है क्योंकि अलीशा को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि जहन के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन उसी ने अलीशा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन अब जहन ही मर चुका था। अगले दिन सुबह अलीशा को करण का कॉल आता है और करण अलीशा को बताता है कि जहन कल रात से मिसिंग है और समुद्र किनारे पर एक लाश मिली है। अगले सीन में हॉस्पिटल जाकर सब लोग डेड बॉडी की पहचान करते हैं और वो डेड बॉडी जहन की ही होती है और ये देखकर अलीशा रोने लगती है। वहीं पर खड़ा जितेश अलीशा को देख रहा था क्योंकि वो अलीशा और जहन के बारे में सब कुछ जानता था। टिया के घर पर जितेश अलीशा को मिलने के लिए बुलाता है तो घबराते हुए अलीशा जितेश से मिलने आती है। तो वहाँ पर जितेश अलीशा से कहता है, उस रात तुम जहन के साथ थी और ये बात पुलिस किसी भी तरह से पता कर सकती है और अगर तुम्हें लगता है कि ये सब ना हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो अलीशा रोते हुए कहती है कि वो बस एक एक्सीडेंट था और मैंने कुछ नहीं किया। तो जितेश अलीशा को जहन के रूम से उसकी फाइल लेकर आने के लिए कहता है, लेकिन अलीशा इस बात के लिए मना करने लगती है और फिर आखिरकार रात भर सोचने के बाद अलीशा जहन के रूम से वो फाइल उठा लेती है। अब कुछ दिनों के बाद जितेश सबसे कहता है पुलिस के मुताबिक जहन ने सुसाइड किया है और तभी वो बताता है कि अलीबाग वाला बीच हाउस बेचा जा चुका है। तो शौक होकर टिया कहती है कि वो तो गिरवी रखा था, लेकिन जितेश कहता है उन पेपर्स के मुताबिक वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए थी। अब नेक्स्ट सीन में टिया अलीशा से कहती है वो अलीबाग वाला बीच हाउस जो कि टिया ने जहन को गिरवी रखने के लिए दिया था, दरअसल टिया के पिता ने वो अलीशा के नाम पर किया था। और आगे टिया अलीशा को बहुत बड़ा सच बताती है, दरअसल अलीशा की माँ और टिया के डैड के बीच अफेयर था और जब ये बात अलीशा के डैड को पता चली तभी उन्होंने ये बिजनेस बीच में ही छोड़ दिया और वो लोग नासिक शिफ्ट हो गए। अब अलीशा को बहुत गिल्टी फील होने लगता है क्योंकि बचपन से आज तक वो अपने डैड को उसकी माँ का गुनहगार समझ रही थी, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ नहीं था। जब अलीशा की माँ को ये पता चला कि अलीशा के पिता को उनके अफेयर के बारे में पता चल चुका है तो डिप्रेशन में आकर अलीशा की माँ ने सुसाइड कर लिया, जिसके लिए अलीशा उसके पिता को जिम्मेदार समझ रही थी। अब ये सब जानने के बाद अलीशा अपने डैड से पूछती है कि आपने ये सब मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया। तो अलीशा के पिता कहते हैं तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो और मैं ये तुम्हें बताकर तुम्हारे अंदर की उसकी यादों को खराब नहीं करना चाहता और शायद ये ठीक नहीं होता। तो अलीशा रोते हुए कहती है बचपन से आज तक मैंने आपको गलत समझा और जिस एक चीज से मैं दूर भाग रही थी आज मैं वही बन चुकी हूँ और मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। लेकिन अलीशा के पिता उसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें खुद को एक मौका देना चाहिए। अब मूवी में 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देख पाते हैं कि करण किसी और लड़की के साथ शादी करने वाला था और वहीं पर टिया और अलीशा एक दूसरे से मिलती है और वो दोनों भी करण के लिए काफी खुश थी। वहीं पर वो दोनों एक दूसरे से कहती है हमें सारी पिछली बातें भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए और फिर से एक होना चाहिए। तभी वहां पर एक बूढ़ी दादी आती है जिसने पहले भी अलीशा और जैन को एक साथ देखा था और वो अलीशा को पहचान लेती है। लेकिन इसी सीन के साथ मूवी दी एंड होती है। तो मूवी के आखिर में भी बहुत बड़ा सस्पेंस छुपाया गया है। अब आपको क्या लगता है, क्या उस दादी ने टिया को जैन और अलीशा के बारे में बता दिया होगा या नहीं? ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।